Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to study class 5th EVS lesson number 4. Class 5th EVS lesson number 4. So let's open the lesson number 4. Dear students, page number 21 and this is the chapter number 4, our national symbols. ठीक है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, कितने सारे हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, आज हम इसके विषय में यहाँ पर स्टडी करेंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. Okay, and there is a diversity of the language, religions, dresses, foods, etc. Despite of these diversity, we are called in a unit Indians. Okay, well, सभी इंडियंस के लिए जो नेशनल सिंबल्स हैं वो इक्वल हैं और एक हैं. ठीक है, सो कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हमारे पास में हैं? एज यू नो वेल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल एंड नेशनल फ्लावर्स. दीज ऑल आर द नेशनल सिंबल ऑफ आवर इंडिया. Okay, so this is the duty of all Indians to respect the national symbols. Okay, so let's know the all symbols one by one. So dear students, as you can see, this is the Indian flag and national flag. This is the Indian flag, national flag. The national flag is known as Tiranga. Okay, why we are calling this Tiranga? Cause it is possessing the three colors: saffron, white and green. The ratio of this flag is 3/2. Okay, and look at this circle. There are the 24 spokes in blue color. Okay, so as we know, we already have just studied and filled the point of all these points properly in the last video. If you are confused and getting some problems, so you can just watch the previous video of the same chapter. So dear students, let's turn out the next page. Dear students, as you can see here, this is the picture of our national flag. Okay, and the color and feeling symbolized: saffron color possessing the courage and sacrifice, white color truth and peace, green color faith and prosperity. Okay, so in the last video already we have just spoke about all points very properly, and today we are going to initiate the next national symbol, our national emblem. Look at this side. This is the picture of our national emblem, राष्ट्रीय प्रतीक. Okay, let's begin. Look at this picture carefully. This is our national emblem. It has been taken from the iron pillar of Sarnath, built during the time of Ashoka. आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा. सम्राट अशोक के द्वारा जो एक शिलालेख बनाया गया था, आयरन पिलर एट सारनाथ. सारनाथ में, सारनाथ एक जगह का नाम है. ठीक है, तो एक प्लेस का नाम है. वहाँ आयरन पिलर में इस प्रकार की आकृति बनाई गई है सम्राट अशोक के दौरान, उनके शासनकाल के दौरान, और वहीं से इस सिंबल को लिया गया है. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल एम्बलम. ठीक है, और इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड लिखा है, सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही जीत होती है. राइट. ओके, लुक इट. बिलो इट रिटन सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रुथ शैल ऑलवेज ट्रिम्प, मतलब सच हमेशा जीतता है. लुक एट द पिक्चर गिवन एंड टेल हाउ मेनी लायंस आर देयर इन आवर नेशनल एम्बलम. हमारे नेशनल एम्बलम में कितने लायंस हमको देखने को मिलते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रंट साइड से अगर हम देखते हैं तो हमें 3 लायंस दिखते हैं, बट एग्जैक्टली वहाँ कितने लायंस हैं? देयर आर 4 लायंस. विच साइन स्टैंड कॉमन इन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एम्बलम. नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बलम में एक कॉमन सा एक साइन है. वो कौन सा साइन है? तो आपने केयर किया होगा, नेशनल फ्लैग के बीच में ब्लू कलर के बहुत सारे स्पोक्स का सर्कल बना हुआ है वो, और हमारे नेशनल एम्बलम में भी जो लायंस के ठीक नीचे सेंटर के पोर्शन में भी सेम चित्र बना हुआ है, सेम पिक्चर बना हुआ है, तो वो दोनों कॉमन है. ठीक है. व्हील स्टैंड्स कॉमन साइन इन आवर नेशनल फ्लैग एंड एम्बलम. नेक्स्ट, which 2 animals can you see on both sides of the wheel or in the national emblem. हम नेशनल एम्बलम के दोनों साइड, व्हील के दोनों साइड किन एनिमल्स की पिक्चर्स देखते हैं?
तो आप इसे एक बार फिर से इस इमेज को देखेंगे और इमेज में आप पाएंगे देयर आर द टू एग्जैक्टली दे आर द 4 बेसिक एनिमल्स। ठीक है, वहाँ 4 एनिमल्स दिखाई देते हैं, बट एक साइड में 2 और उसके ठीक पीछे साइड में 2 दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वन साइड हमें क्या दिखाई देता है, बुल एंड हॉर्स, ये पेयर है। अगर बुल दिखाई देगा तो वहीं पर आपको हॉर्स भी दिखाई देगा, राइट। और सेकेंड साइड में क्या दिखाई देगा, लायन एंड एलिफेंट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वेयर एल्स हैव यू सीन द नेशनल एम्बलम। आपने नेशनल एम्बलम कहाँ कहाँ देखा है, तो मैं आपको बता दूं आपने नेशनल एम्बलम कहाँ कहाँ देखा होगा। ऑन कॉइन्स, सिक्कों में देखा होगा, इंडियन रुपीज़, एट पुलिस स्टेशन एंड मैनी अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस। ठीक है, यहाँ हम अपने नेशनल एम्बलम्स को देखते हैं, राइट स्टूडेंट। सो अभी आपको करना क्या है, एक एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ के रखा हुआ हूँ। ऑन अ 1 to 5 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन या 5 रुपीज़ के कॉइन को लेकर आपको उसमें ड्रॉ हुए हमारे नेशनल एम्बलम को ध्यान से देखना है। ठीक है, और वहाँ पर उसकी डिटेल्स को यहाँ पर लिखना है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन यू सी, उस कॉइन में आप कितने लाइन्स देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ये हमारी जो एक्टिविटी है मैं इसे भी लीव करूँगा, हम इसे स्कूल में करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर नेशनल एंथम। हम अब बात करते हैं अपने नेशनल एंथम की। ठीक है, नेशनल एंथम आपने सुना होगा, हम नेशनल एंथम करते हैं अपने स्कूल में। कौन सा है हमारा नेशनल एंथम सॉन्ग, जन गण मन। ओके, जो हम बोलते हैं ना, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, राइट। तो ये हमारा क्या है, जनगण मन ही हमारा क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। ठीक है, ओके, दिस इज अवर नेशनल एंथम एंड इट वाज कंपोज्ड बाय, इसे किसने लिखा था, ध्यान रखेंगे इनका नाम। दिस वाज द मोस्ट लीजेंड पर्सन ऑफ आवर लिटरेचर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा था। ओके, वेल, हाउ शुड वी स्टैंड while singing द नेशनल एंथम। याद करिए, नेशनल एंथम के दौरान हम कैसे खड़े, हमें कैसे खड़े होना चाहिए। तो स्कूल में हम कैसे खड़े होते हैं, इन द पोजीशन ऑफ अटेंशन। कैसे खड़े होते हैं, अटेंशन की पोजीशन में। ठीक है, तो इन द पोजीशन ऑफ अटेंशन वी शुड स्टैंड व्हाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम, राइट। ओके, हमें अटेंशन की पोजीशन में खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Dear students, this is very important and interesting exercise. Look it. Fill up the table with the states, mountain ranges and the rivers mentioned in the national anthem. National anthem में कितने rivers के नाम आए हैं, माउंटेन्स के नाम आए हैं एंड स्टेट्स के नेम आए हैं। उन सभी के नेम, दो नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। अंडरस्टैंड, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप एक बार एक काम करिए, नेशनल एंथम गाइए। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करिए। ठीक है, ओके, चलिए करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वेल, सो ये था हमारा नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को जब आप फिर से ध्यान से और अच्छे से गाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप पाते हैं कि वहाँ पर कुछ रिवर्स के नाम आते हैं, जिसमें कौन सा है, यमुना, गंगा। कौन कौन से माउंटेन्स, कौन कौन से पर्वत के नाम लिए गए हैं, तो विंध्य हिमाचल, ऐसा सुना आपने, विंध्य पर्वत का नाम है, हिमाचल पर्वत का नाम है। स्टेट्स, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो पंजाब सिंध गुजरात, ठीक है, पंजाब और गुजरात 2 हमारे स्टेट्स के नाम वहाँ पर मेंशन किए गए हैं।
अच्छा लगा, एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग थी। ओके चलिए, आप अपने जैसा मैंने जिस टोन पे अभी नेशनल एंथम गाया वैसा आप उसको गाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग, ठीक है, राष्ट्रीय गीत। ध्यान रखेंगे, जो हम पहले किए थे वो नेशनल एंथम था, उसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रगान, और नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत हमारा कौन सा होता है, ये भी हम अपने प्रेयर में गाते हैं, आपने सुना होगा, वंदे मातरम, राइट। तो ये वंदे मातरम का जो सॉन्ग है वो क्या कहलाता है आपका, नेशनल सॉन्ग। इट इज़ वंदे मातरम इज़ आवर नेशनल सॉन्ग। Its line were taken from the book titled आनंद मठ, written by बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ये भी बहुत लीजेंडरी पर्सन थे, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी आनंद मठ। आनंद मठ में ही उन्होंने क्या लिखा था, वंदे मातरम, राइट। ओके, दिस सॉन्ग instils the feelings of patriotism and freedom in the heart of the Indians during the Indian freedom struggle। जिस समय हमारे आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस समय ये सॉन्ग जो था हमारे पैट्रियटिज्म को, हमारी देशभक्ति को खूब बढ़ाता था, राइट। ओके, इसी वजह से इसे आज एक प्रायोरिटी मिली हुई है, इसे एक क्रम मिला हुआ है, और ये आज हमारे देश का क्या है, नेशनल सॉन्ग, ठीक है। ये जो नेशनल सॉन्ग यहाँ पर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, जैसा आप स्कूल में प्रेयर करते हैं वैसा, राइट। चलिए एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, आपको वैसा फिर प्रैक्टिस करना है। लुक इट, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरं, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। अंडरस्टैंड? तो इस टोन में हम अपने नेशनल सॉन्ग को स्कूल में प्रेयर के दौरान गाते हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, और ऐसे ही गाना है। लुक इट, व्हेन डू यू सिंग द नेशनल सॉन्ग इन स्कूल। अब इसका आंसर आप करिए, हम नेशनल सॉन्ग अपने स्कूल में कब गाते हैं। द राइट आंसर, बिफोर एंड आफ्टर द स्कूल इन द प्रेयर, ठीक है। स्कूल के पहले और स्कूल के बाद, जब हमारी स्कूल छुट्टी होती है उस समय भी हम गाते हैं, स्कूल लगती है उस समय भी हम गाते हैं, ठीक है। कब? प्रेयर में। नेक्स्ट, आइए अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेशनल एनिमल। लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, दिस इज द नेशनल एनिमल, ठीक है। द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। ये हमारे स्ट्रेंथ, ताकत और फुर्ती, ठीक है, एजिलिटी मीन्स फुर्ती, ये हमारे ताकत और हमारी फुर्ती का प्रतीक होता है। ये बहुत ही ताकतवर होता है और बहुत ही फुर्तीला होता है, राइट। इन द पास्ट इंडिया कुड बोस्ट ऑफ मैनी टाइगर्स, ठीक है। पहले के समय में इंडिया में बहुत सारे टाइगर्स होते थे, बट देयर नंबर्स हैव dwindled फास्ट, मगर उनकी नंबर्स धीरे धीरे बहुत तेज़ी से कम होती गई। एज एन इंडियन इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव आवर नेशनल एनिमल, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इनका शिकार किया, ठीक है, तो इस वजह से इनकी संख्या कम होती गई है, ठीक है। तो अब हमारी ये जवाबदारी है, दिस इज़ आवर ड्यूटी टू सेव द नेशनल एनिमल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। In this page, look at here, there is one question, which project has the government of India taken to save the tigers? Find and write. So dear students, मैंने इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। व्हाट? टाइगर प्रोजेक्ट। किस समय चलाया था? 1972,
ठीक है। टाइगर को बचाने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था हमारे भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। इसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट इन द ईयर 1972। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेशनल बर्ड। डू यू नो द हु इज आवर नेशनल बर्ड? सो आवर नेशनल बर्ड इज दिस पीकॉक। ओके, हैव यू सीन द पीकॉक? बिल्कुल आपने देखा होगा, पीकॉक आपने देखा है जंगल या जू में, बिल्कुल जू में, आपने कानन पिंडारी में देखा होगा, राइट। और भी बहुत सारे जू में आपने नेशनल बर्ड मीन्स पीकॉक को आपने देखा होगा। दिस इज अवर नेशनल बर्ड, इट इज़ फेमस फॉर इट्स कलरफुल फीदर। ये देखो बहुत सारे कलरफुल इनके पंख होते हैं, इसकी वजह से बहुत फेमस होते हैं, ठीक है। फाइंड आउट मोर अबाउट द एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज इट ईट, वेयर डज इट लिव, एट्सेट्रा। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, व्हाट डज इट ईट। मोर जो पीकॉक होते हैं वो क्या खाते हैं? द पीकॉक ईट फूड एंड इंसेक्ट्स, राइट। वेयर डज इट लिव? इट लिव्स इन फॉरेस्ट। ज़्यादातर ये कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। नाउ लेट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीकॉक एंड पीहन? पीकॉक एंड पीहन में क्या डिफरेंस है? सो पीकॉक इज अ मेल एंड पीहन इज फीमेल। ध्यान रखेंगे, पीकॉक इज मेल एंड पीहन इज फीमेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अवर नेशनल फ्लावर। ठीक है, अवर नेशनल फ्लावर। हमारा नेशनल फ्लावर, ये देखो कौन सा फ्लावर है ये? दिस इज द लोटस। कहाँ पाया जाता है ये? वाटर में, ठीक है। पॉन्ड वगैरह में हम देखते हैं जनरली, ठीक है, पॉन्ड तालाब में देखते हैं, ठीक है। ओके, यू मस्ट हैव सीन लोटस फ्लावर इन पॉन्ड्स, अभी मैंने बात की, एंड टैंक्स। पॉन्ड्स में, टैंक्स में आपने जनरली लोटस प्लांट्स को देखा होगा, लोटस फ्लावर्स को देखा होगा। दिस इज अवर नेशनल फ्लावर। दिस हाउ इज द स्टेम एंड फ्रूट्स ऑफ लोटस यूज्ड, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेम और फ्रूट, लोटस का जो स्टेम होता है और फ्रूट होता है वो किस काम में आता है? द स्टेम एंड फ्रूट ऑफ द लोटस इज यूज्ड फॉर फूड एंड मेडिसिन। ध्यान रखेंगे, इसका जो तना होता है, ये तना जो होता है वो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और मेडिसिन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर नेशनल फ्लावर। लेट्स टर्न आउट द पेज। One more important information dear students, for the entire country there is just one national flag, national anthem, national song and national emblem। हमारे पूरे देश के लिए हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब एक हैं। बट डिफरेंट स्टेट्स हैव देयर ओन स्टेट बर्ड्स, एनिमल, फ्लावर्स एट्सेट्रा। अलग अलग राज्यों ने भी अपने राज्य के कुछ प्रतीक बनाए हुए हैं, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राइट। तो ये अलग अलग स्टेट्स ने भी इसको सेलेक्ट किया हुआ है और उसे मानते हैं। द स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ द वाइल्ड बफेलो। जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? वाइल्ड बफेलो, मतलब जंगली भैंसा, ठीक है। जंगली भैंस जो है हमारा वो क्या होता है? हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। एंड इट्स स्टेट बर्ड इज़ पहाड़ी मैना। और हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी, सॉरी हमारे राजकीय पक्षी, हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी कौन है? पहाड़ी मैना। डिड यू अंडरस्टैंड? मगर हमारा नेशनल सिंबल वो कितना है? एक ही है। ओके, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल्स, वी मस्ट नो द नेशनल सिम्बल्स। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी डियर स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर की। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाएं और जो अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसे आप लिखें। ओके, और इसके एक्सरसाइज को पढ़ने की और जानने की और सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। And then we'll meet in the next video. So take care, stay safe, keep studying, keep smiling. Okay, thank you.